हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका मैंने अभी तक 9 पार्ट अपलोड कर दिया है। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो भारतीय समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य कर रहे थे, अब तक हमने 9 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज इसका 10वां पार्ट है और हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज के अपने 10वें पार्ट, जो कि संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सूबेदार रामजी मालेजी सकपाल। इनका नाम क्या था इनके पिताजी का? तो रामजी मालेजी सकपाल। ये पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। जो भीमराव जी के पिताजी थे रामजी मालेजी सकपाल जी, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और संत कबीर के अनुयायी थे। और अब देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई, इनकी स्नातक की डिग्री कहाँ से हुई थी? तो ये बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करी थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो आगे की पढ़ाई इन्होंने किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इन्होंने 1927 में दलित वर्गों की स्थिति की सुधार के लिए एक बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। और इसको कब प्रकाशित किए थे? तो 1927 में। ठीक है, 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और यह किसके सुधार के लिए प्रकाशित किया गया था? तो दलित वर्गों की सुधार के लिए यह प्रकाशित किया गया था। इतना आप याद रखेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो दलित वर्गों की स्थिति के सुधार के लिए। और किसने शुरू किया था बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन? किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मार्च 1927 इन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। कब किया था? तो मार्च 1927 ईस्वी में। इसे याद रखें, ये सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले, दूसरे और तीनों, मतलब जो पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। जो कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो 1932 में पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट संबंधित किससे है? तो यह दलित वर्गों हेतु अलग निर्वाचन मंडल की मांग के लिए पूना पैक्ट हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि जो दलित वर्ग हैं इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा जाए, लेकिन गांधी जी इसलिए इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि जो है अब ये हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, अगर दलित के नाम पे बट जाएंगे और किसी जाति के नाम पे बट जाएंगे तो भारत जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अंबेडकर जी की बात को नहीं माना। यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी अंबेडकर जी के बीच, इसमें जो है महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रख लिया कि हम दलितों को जो है अलग निर्वाचन मंडल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो है स्वीकार नहीं किया गया। पूना पैक्ट जो है स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आया कब था? तो 1932 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो अंबेडकर जी के द्वारा। और किसके बीच ये बात हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के। किससे संबंधित है? दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की मांग इसमें की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1936 ईस्वी में। अब देखते हैं क्या होता है। 1936 में दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1936 में। किसने किया था? तो BR अम्बेडकर जी ने इसका गठन किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और किसके लिए? यह भी जो है दलित वर्गों के उत्थान के लिए यह पार्टी की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। बंगाल से संविधान सभा हेतु किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा के लिए कहाँ से इनको चुना गया था? तो ये इन्हें चुना गया था बंगाल से। कब चुना गया था? तो 1946 में। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष भी थे भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो BR अम्बेडकर जी। ठीक है, और भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो यह भी माना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी थे भीमराव अम्बेडकर जी। इनका चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था बंगाल क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। क्योंकि इन्हें जो है इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, इन्हें जो है कानूनी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए इन्हें जो है स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। तो पूछा जाएगा कि कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो पहले कानून मंत्री बने थे भीमराव अम्बेडकर जी। और कब बने थे? तो 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1951 में। 1951 में क्या आया था? तो हिंदू कोड बिल आया था। 1951 में हिंदू कोड बिल आया था। इस पर हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल में मतभेदों को लेकर कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये इनके मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बाद में BR अम्बेडकर जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। हिंदू धर्म को छोड़कर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद क्या होता है? मृत्यु इनकी कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से BR अम्बेडकर जी को 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है इनका जहाँ मृत्यु हुआ था उस जगह को नाम क्या दिया गया है? तो चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहाँ पे है? यह मुंबई में है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक है। तो चैत्य भूमि संबंधित है किससे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक से। ठीक है, और चैत्य भूमि कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थापित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1950 में क्या होता है। 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है, इन्हें सम्मानित किया जाता है। 1990 में मरणोपरांत इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब भीमराव जी के प्रमुख पत्रिकाएं, पुस्तक और संगठनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सा पुस्तक इनका कब आया था और कौन कौन सी पत्रिका कब आई थी और इनका प्रकाशन कब किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि इनकी पत्रिका का क्या नाम है। इनकी पत्रिका का नाम है मूक नायक, और यह कब आई थी? तो ये इससे प्रकाशित हुआ था 1920 ईस्वी में। बहिष्कृत भारत, यह कब आई थी? तो इसका प्रकाशन किया गया था 1927 में। समता इनकी एक पत्रिका है, यह कब आई थी? तो 1929 ईस्वी में। और एक पत्रिका का नाम है इनकी जनता, और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 में। क्रम से आप याद रखेंगे। सबसे पहले इनकी पत्रिका आई थी मूक नायक 1920 ईस्वी में, बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी में, समता 1929 ईस्वी में, और जनता 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम से याद कर लेंगे। अब देखते हैं इनके पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप कहीं पे लिख के नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये भी इनकी पुस्तक है। और दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है?
तो द अनटचेबल ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पहला हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये भी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी हो जाती है। आप दूसरा पुस्तक बुद्ध और कार्ल मार्क्स याद रखें या ना रखें, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द अनटचेबल ये 2 पुस्तकें इनकी जरूर याद रखें। अब देखते हैं कि इनका संगठन, इन्होंने किस संगठन की स्थापना करी थी। मैंने आपको बताया भी था, लेकिन एक बार अब जब एक सीरियल से पढ़ रहे हैं तो इनकी पत्रिका, पुस्तक और संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब करी थी? तो इन्होंने किया था 1936 ईस्वी में। और अनुसूचित जाति संघ, इसकी स्थापना इन्होंने किया था 1942 ईस्वी में। तो इनके जो है 4 पत्रिकाएं हैं महत्वपूर्ण, और 3 पुस्तक और 3 संगठन याद रखेंगे, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 ईस्वी में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में, अनुसूचित जाति संघ 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो भीमराव अंबेडकर जी से बनेंगे एग्जाम में, उसे आप इसी वीडियो से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, कल एक अनेक अन्य व्यक्ति के साथ जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।